जय श्री राम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन, जो कि शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनी एक्ट में डिफाइंड है कि आपको कौन से एसेट्स पर कितने साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सपोज कोई एसेट्स है, उसकी लाइफ शेड्यूल 2 में 10 लाख रुपए 10 लाख उसकी लाइफ गिवन है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको एसेट्स है वो आपको 10 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 10 साल बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो कई लोगों की एजप्शन ये होती है कि हम कंपनी जेट में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो कर सकते हैं, तो एक टाइम के बाद डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। कंपनी जेट में WDV का एक फॉर्मूला भी गिवन है, उसमें आप वैल्यू पुट करने के बाद WDV मेथड भी फॉलो कर सकते हो। सेम जैसे इनकम टैक्स एक्ट में तो मैंडेटरी होता है कि हम WDV मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट कंपनी जेट में दोनों है, आप SLM मेथड और WDV मेथड कोई भी मेथड अडोप्ट कर सकते हो। अब WDV मेथड का फॉर्मूला क्या है कि अब देखो शेड्यूल 2 में लाइफ गिवन है, ठीक है। तो WDV को आप कैसे इस मतलब इसको लाइफ को रेट में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड में ओरिजिनल कॉस्ट ब्रैकेट 1 उसकी पावर 1/n। तो 1 माइनस हुआ, ठीक है। 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट का मैक्सिमम 5%। तो कई केस में 0 भी हो सकती है। तो स्क्रैप वैल्यू डिवाइड में आपकी ओरिजिनल कॉस्ट उसकी पावर 1/n, n मतलब लाइफ जो कि शेड्यूल 2 में गिवन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपना एक रेट निकल जाएगा, उसके बाद आप जो डेप्रिसिएशन है एज पर WDV मेथड आप चार्ज कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड में ओरिजिनल कॉस्ट ब्रैकेट 1 उसकी पावर 1/n। तो स्क्रैप वैल्यू पुट करो आपकी जो भी है, ओरिजिनल कॉस्ट आप अपनी वहाँ पे डिवाइड में ले लोगे और पावर में आ जाएगा 1/n, एन अपनी हो जाएगी लाइफ्स जो कि शेड्यूल 2 में गिवन। तो इसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, WDV मेथड के अकॉर्डिंग भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो एज पर द कंपनी जेट। तो जो शेड्यूल 2 में लाइफ गिवन है वो टेंजिबल एसेट्स की गिवन है। तो टेंजिबल एसेट्स की लाइफ गिवन होगी अगर आपको SLM मेथड फॉलो करना है। टेंजिबल एसेट्स में WDV मेथड आपको फॉलो करना है। तो ये जो फॉर्मूला बताया इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो आप WDV मेथड के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी जेट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनती है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर साइन करता है, तो आप WDV मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। इंटेंजिबल की मतलब इंटेंजिबल एसेट्स है उसकी लाइफ शेड्यूल 2 में गिवन नहीं है, तो वो अपना जो AS इंड AS होता है उसमें लाइफ 10 साल एज्यूम की गई है। तो उसमें आप क्या करते हैं, तो 10 साल में इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो कंपनी जेट में सिर्फ एक ही मेथड है, WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। कंपनी जेट में आप SLM WDV दोनों मेथड कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। अब अदर देन कंपनी जेट लाइक इंडिविजुअल HUF है, उनका कोई स्पेशल एक्ट तो नहीं है। कंपनीज के लिए कंपनी जेट, LLP के लिए LLP एक्ट, ऐसे इंडिविजुअल HUF एक्सेट्रा कई लोगों के लिए कोई भी एक्ट नहीं है। तो बुक्स में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एज पर कंपनी जेट मीन्स WDV। इनकम टैक्स में भी तो WDV लगता है, तो उस केस में वहाँ पे कोई डेफर्ड टैक्स नहीं बनता। बट कंपनी जेट के अकॉर्डिंग कंपनीज के लिए डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तब क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।